मनुष्य का विपत्ति में सबसे बड़ा साथी कौन है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है पुनः एक बार फिर आपका हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। प्रिय मित्रों, मनुष्य का विपत्ति के समय सबसे बड़ा साथी कौन होता है। कहते हैं मुश्किल वक्त में अपने सगे होने का ढिंडोला पीटने वाले भी साथ नहीं देते। मित्रों, जब तक आप सुखी समृद्ध और संपन्न हैं तब तक तुम्हारे अनेक सगे और अनेकों हितैषी आपके होने का दावा करते हैं। ये दुनिया की फितरत है। मित्रों, विपत्ति आने पर एक एक आपको पीठ दिखाकर चले जाते हैं। एक सवाल और भी है, जब विपत्ति के समय आप अकेले हो जाएंगे तब आपका साथ कौन देगा। मित्रों, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। और जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों, किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा प्रतिदिन अपने सैनिकों और मंत्री के साथ नगर का भ्रमण किया करते थे। एक दिन राजा अपने उसी नगर में कुछ मंत्रियों के साथ घूम रहे थे। राजा आगे को बढ़ता जा रहा था तो उसने क्या देखा, एक कुएं पर 4 लड़कियां पानी भर रही हैं। उन चारों में एक लड़की बहुत ही सुंदर थी। राजा ने उस लड़की को देखा तो उसके रूप पर लट्टू हो गया। राजा ने अपनी मंत्री से कहा कि इस लड़की के माता पिता और इसके घर का पता पूछ लो, मुझे इस लड़की को अपनी रानी बनाना है। मित्रों, राजा वहीं से अपने महल के लिए लौट गया। इधर मंत्री ने उस लड़की से उसका पता और उसके माता पिता का नाम पूछ लिया। राजा उस लड़की के रूप पर इस कदर पागल हो गया था, उसे ना खाना अच्छा लगता था, ना पीना अच्छा लगता था, एवं दरबार में भी उसका मन नहीं लगता था। मित्रों, राजा की व्याकुलता जब ज्यादा बढ़ती चली गई तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, हे मंत्री, उस लड़की के पिता के पास जाओ और उससे बोलो कि राजा साहब आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। मित्रों, राजा तो इस बात को लेकर निश्चिंत था कि लड़की का पिता मेरे प्रस्ताव को ठुकरा ही नहीं सकता। आखिर राजा के साथ कौन अपनी बेटी का विवाह करने से मना करेगा, क्योंकि कहते हैं कि राजा अपने पास रहने वाले का ही भला करता है, चाहे वो बिल्कुल विद्याहीन क्यों ना हो, अकुलीन और असभ्य ही क्यों ना हो। इसीलिए कहते हैं कि मामूली आदमी भी यदि राजा की सेवा करे तो वो भी प्रधान बन जाता है। यदि प्रधान भी राजा की सेवा छोड़ दे तो वह छोटा हो जाता है। मित्रों, किसी ने कहा है कि इन 5 लोगों का राजा के सिवाय कोई भी आश्रय नहीं है। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, नंबर 3 शिल्पी, नंबर 4 सेवावृत्ति में चतुर, नंबर 5 पराक्रमशील। सज्जनों, राजा की तरफ से शादी का प्रस्ताव लेकर मंत्री लड़की के पिता के पास गया और सारी बात उसके पिता से जाकर कही कि राजा साहब आपकी बेटी को बहुत पसंद करते हैं और वे उसके साथ विवाह रचाना चाहते हैं। लड़की का पिता बहुत ही गरीब था। जब उसने सुना कि राजा उसकी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है तो लड़की के पिता ने मंत्री को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे दिया कि हम अपनी बेटी की शादी राजा साहब से कर तो देंगे, पर उन्हें कोई हाथ का हुनर आता हो, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी को ऐसे आदमी के साथ नहीं देना चाहेगा जो निकम्मा निठल्ला और दूसरे की कमाई पर गुजारा करने वाला हो। मंत्री को लड़की के पिता की बात बड़ी ही अजीब लगी। मंत्री ने कहा, अरे भले आदमी, भला राजा को हाथ के हुनर की क्या जरूरत है, जिनके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति है, इस विशाल साम्राज्य का जो मालिक है, हजारों लाखों जिसके यहाँ नौकर चाकर काम करते हों। लड़की के पिता ने कहा, वो सब तो ठीक है, ये धन वैभव तो प्रजा का है, राजा का इसमें क्या है। ये भी छोड़ो, ये धन संपदा राज्य वैभव आज इनके पास है, कल कोई दूसरा राजा बनेगा तो उनके पास चली जाएगी, तब इनके पास क्या रह जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि राजा कोई हाथ का हुनर सीखा हुआ होगा तो मैं अपनी बेटी को ब्याह दूंगा। भविष्य में कभी मुसीबत आई तो वो अपने हुनर से परिवार को खिला पिला तो लेगा। जाओ, जाकर के राजा से कहना कि जब तक राजा कोई हाथ का हुनर नहीं सीखेगा तब तक मैं अपनी लड़की की शादी राजा से नहीं करूंगा। मंत्री ने ये बात राजा को बताई। सुनकर राजा को भी बड़ा बुरा लगा। फिर उसने सोचा, वैसे बात तो उसकी भी बुरी नहीं है, हुनर चाहे जितने भी हों मनुष्य के अंदर, वे सब कम ही होते हैं। राजा अपने बल के जोर से लड़की को पाना नहीं चाहता था,
इसलिए उसने लड़की के पिता की शर्त मान ली और मंत्री से कहा, हे मंत्री, मुझे वास्तव में कोई हाथ का हुनर नहीं आता है। तुम एक काम करो, लड़की के पिता से ही जाकर कहो कि यदि वो कोई हुनर जानता हो तो मुझे भी सिखा दे। जब मैं सीख जाऊंगा तो वो मेरे साथ शादी कर दे। लड़की का पिता रूमालों को बुनने का हुनर जानता था, उसी से उसके परिवार की जीविका चलती थी। लड़की का पिता राजा को ये हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। अब तो वो रोज राजा के घर जाकर उन्हें रूमाल बुनने का हुनर सिखाने लगा। 1-2 माह के अंदर राजा साहब रूमाल बुनने का हुनर सीख गए। उसके बाद उस बुनकर ने अपनी बेटी का विवाह राजा साहब के साथ कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था। जंगल का वो मार्ग भटक कर भीलों की बस्ती में पहुंच गया। भीलों ने राजा को पकड़कर अपने घर में कैद कर लिया। राजा जो भी कीमती आभूषण पहने थे वो भी उनसे छीन लिए। उधर राजा जब लौटकर राजभवन नहीं पहुंचा तो राज्य में हड़कंप मच गया कि राजा साहब कहाँ चले गए। राजा के मंत्री और रानी सब व्याकुल होने लगे। चारों दिशाओं में सैनिकों को भेजकर राजा की खोज करवाई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे कई दिन बीत गए पर राजा का कोई पता नहीं कर पाया। उनकी खोज अभी भी जारी थी। इधर भीलों के यहाँ कैद राजा ने क्या किया, उसने भीलों से कहा, यदि आप मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। राजा ने एक असरपी देते हुए कहा कि तुम शहर चले जाओ और वहां से थोड़ा रेशम खरीद लाना, मैं तुम्हें उसके रूमाल बनाकर दे दूंगा। तुम उन्हें बेचोगे तो वे बहुत महंगे दामों में बिकेंगे। भीलों ने उस एक असरपी को ले जाकर बाजार से रेशम खरीद कर राजा को दे दिया। राजा ने उस रेशम से बहुत सुंदर रूमाल बनाया और उनसे कहा कि तुम इस रूमाल को नगर में जाकर के बेच दो। भीलों ने उस रूमाल को जाकर शहर में बेचा तो उन्हें उस रूमाल का बहुत पैसा मिला। अब तो वे रेशम खरीद कर लाकर राजा को दे जाते और राजा उसका रूमाल बनाकर उन्हें बेचने के लिए दे देता। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन राजा ने कुछ ऐसा रूमाल बनाया जिसमें अपना सारा हाल पता लिख दिया और उनसे कहा कि देखो, ये रूमाल बड़ा ही कीमती है, इसे तुम राजा के मंत्री के पास ले जाना। इस रूमाल की कीमत तुम 100 रुपए से कम मत मांगना। भील उस रूमाल को लेकर खुशी खुशी राजा के मंत्री के पास गया। मंत्री को जब रूमाल दिखाया तो मंत्री ने राजा का लिखा हुआ वो सारा हाल पढ़ लिया। उसे राजा का पता चल गया था कि राजा को इन्हीं भीलों ने कैद कर लिया है। मंत्री ने तुरंत उस भील को बंदी बना लिया और अपनी फौजों को ले जाकर राजा साहब को उन भीलों की कैद से मुक्त कराया। एक हाथ के हुनर ने राजा की जान बचा ली थी। इसीलिए कहते हैं, शक्तिशाली के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठे बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता और विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती। मनुष्य की बुद्धि और हाथ का हुनर उसका सबसे बड़ा साथी होता है। विपत्ति काल में यदि कोई साथ ना दे तो वह इनके द्वारा आसानी से विपत्ति से निकल सकता है। कहते हैं, शस्त्र का मारा एक बार को बच भी सकता है, पर बुद्धि बल का मारा मूल सहित नष्ट हो जाता है। मनुष्य की पल पल पर जो मदद करती है वो उसकी बुद्धि और उसके हाथ का हुनर होता है। इसीलिए अपने पास हमें कोई न कोई हुनर बनाकर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हाथ का हुनर बहुत जरूरी होता है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से एक अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।